नमस्कार। मुलायम सिंह यादव के परिवार की बहू को अपने आंगन में एक लंबी प्रतीक्षा करवाने के बाद कल देर शाम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसे कुछ जिम्मेदारी सौंपने का फैसला किया। हम बात कर रहे हैं अपर्णा यादव की, मुलायम सिंह यादव की बहू। और भारतीय जनता पार्टी में जब वो आई थी तो बहुत चर्चा हुई थी इस बात की कि मुलायम सिंह यादव की बहू भाजपा के आंगन में, और उस वक्त से अटकलें हर दिन लगती रही कि अपर्णा यादव को भाजपा ये बनाने जा रही, अपर्णा यादव को भाजपा यहाँ मनोनीत करने जा रही, वहाँ नामित करवाएगी, सरकार में ये जिम्मेदारी मिलेगी, संगठन में ये जिम्मेदारी मिलेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में प्रतीक्षा काल अपर्णा यादव का कुछ ज़्यादा ही लंबा चला और कल योगी सरकार ने राज्य महिला आयोग का गठन किया और उस राज्य महिला आयोग में 1 वर्ष के लिए अपर्णा यादव को उपाध्यक्ष बनाया गया है। 2 उपाध्यक्ष हैं, एक अपर्णा यादव भी है। अध्यक्ष बबीता चौहान है। अब इतनी लंबी प्रतीक्षा, इतना बड़ा राजनीतिक परिवार जिसकी आप बहू, इतनी अटकलें, इतने कयास, और उसके बाद अपर्णा यादव को कल जो प्राप्त हुआ है वो यह है, राज्य महिला आयोग में 1 वर्ष के लिए उपाध्यक्ष नामित की गई हैं। मुलायम सिंह यादव की फर्स्ट फैमिली का भाजपा में ये पहला प्रवेश था अपर्णा यादव, और मुलायम सिंह यादव की फर्स्ट फैमिली को भाजपा और भाजपा की सरकार सीधे उपकृत करे, उसका भी ये पहला उदाहरण है अपर्णा यादव। अब शिवपाल सिंह यादव का एक उल्लेख आता है, और शिवपाल सिंह यादव का उल्लेख इसलिए भी बार बार आता है क्योंकि शिवपाल जी ने खुद विधानसभा में माना था कि मुख्यमंत्री से उन्होंने कहा था कि हम तो 3 साल आप ही की तरफ रहे, आप ही के साथ खड़े रहे। सीधे तो नहीं आए थे, लेकिन नाक घुमा के पकड़ी थी शिवपाल चाचा ने। वो और भाजपा के बीच में एक लिविंग रिलेशनशिप टाइप का चल रहा था राजनीतिक तौर पर। शिवपाल जी ने उसकी पुष्टि खुद विधानसभा में कर दी। माना जा रहा था कि शिवपाल जी भारतीय जनता पार्टी के साथ सीधे तौर पर भी जुड़ सकते हैं, लेकिन वैसा नहीं हुआ, और नहीं हुआ, और शिवपाल जी फिर वापस परिवार में लौट गए, अपनी पुरानी पार्टी में लौट गए। तो भाजपा और शिवपाल यादव के संबंधों में भारी कड़वाहट भी आ गई, और इसीलिए आप देखिए मुख्यमंत्री गाहे बगाहे शिवपाल सिंह यादव पर तंज जरूर कसते हैं। कल भी योगी आदित्यनाथ करहल में थे तो उन्होंने शिवपाल यादव के लिए बड़े तीखे शब्दों का प्रयोग किया, बड़ा तीखा तंज किया। उन्होंने कहा चाचा की तो आदत है धक्का खाना, धक्का खाते रहना और यहीं पड़े रहना। वो शायद ही बताने की कोशिश कर रहे थे योगी आदित्यनाथ कि समाजवादी पार्टी में शिवपाल सिंह यादव की पूछ नहीं हो रही है, उनकी महत्ता नहीं है, और फिर भी वो अभिशप्त हैं वहीं पड़े रहने के। अब शिवपाल यादव इस बात का कई बार उत्तर भी दे चुके हैं, और वो कई बार सार्वजनिक तौर पर इस बात की गवाही भी दे चुके हैं कि भाई अब हम जीवन भर अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के ही साथ रहेंगे। अब वो कहते हैं कि हमको अखिलेश यादव में ही नेताजी दिखाई देते हैं। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी शिवपाल यादव को लेकर कुछ न कुछ टिप्पणियां करती जरूर रहती है। क्या भारतीय जनता पार्टी को शिवपाल यादव में अभी भी संभावनाएं दिखती हैं? इसलिए वो शिवपाल यादव के को बोलते हैं ना कि भाई इनको थोड़ा हुस्काओ, थोड़ा उत्प्रेरित करो, शायद मन बदल जाए।
लेकिन ये शिवपाल जी का प्रसंग मैंने इसलिए यहाँ कहा कि लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन और सरकार दोनों स्तरों पर मुलायम सिंह यादव की इस छोटी बहू को कुछ विशेष दर्जा नहीं दिया। ये भी एक बड़ा सबक है, ये भी एक बड़ी नज़ीर है जो मुलायम सिंह यादव और मुलायम सिंह यादव के फर्स्ट फैमिली और उनकी एक्सटेंडेड फैमिली में जितने भी लोग राजनीति में सक्रिय हैं वो भी इस बात को बहुत गौर से देख रहे हैं और इस बात के अर्थ भी निकाल रहे हैं अपनी अपनी समझ के हिसाब से कि भारतीय जनता पार्टी ने इतना लंबा इंतजार कराया अपर्णा यादव से और उसके बाद उनको राज्य महिला आयोग में उपाध्यक्ष का दर्जा दिया और वो भी इकलौती उपाध्यक्ष नहीं, 2 उपाध्यक्ष हैं, उसमें एक अपर्णा यादव। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, 1 साल की नियुक्ति है, 365 दिन की नियुक्ति है केवल। अब ये भी चर्चा हो रही है उत्तर प्रदेश की सियासत में कि मुलायम सिंह यादव की बहू को की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है उस पृष्ठभूमि को देखते हुए क्या उनके लिए ये इतना सही पद भाजपा के पास था। चर्चा ये भी है कि राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष भी बना दिया जाता तब भी शायद थोड़ा अपर्णा यादव का सम्मान रहता। मसला अपर्णा यादव नहीं, मसला ये है कि वो मुलायम सिंह यादव की बहू हैं और भाजपा उनको अपर्णा यादव के नाते पार्टी में थोड़ी न लाई थी। भाजपा उनको मुलायम सिंह यादव की बहू के नाते ही पार्टी में लाई थी, ढोल नगाड़ों के साथ। लेकिन उनको जो प्रसाद मिलना चाहिए था वो प्रसाद नहीं मिला और फिर अब जो मिला है उसको सियासत की भाषा में कोई बूंदी का चूरा, कोई बूंदी के लड्डू का चूरा कह रहा है, कोई बतासा कह रहा है। अब सियासत है, सियासत में तो हर चीज की समीक्षा होती है, हर चीज का एनालिसिस होता है। अपर्णा यादव को कल जो नियुक्ति मिली है उसकी भी चर्चा, उसकी भी समीक्षा हो रही है प्रदेश भर में और खासतौर पर उत्तर प्रदेश की यादव बेल्ट में बड़ी चर्चा है उसकी। अब कहा जा रहा है कि जिन लोग मुलायम सिंह परिवार की जो मुलायम सिंह जी की जो एक्सटेंडेड फैमिली है, बड़ा राजनीतिक परिवार है, उसमें अगर किसी के मन में कुछ चल भी रहा होगा कि आज कल परसों कभी मान लीजिए भाजपा की ओर जाएं, भाजपा में कोई संभावना खोजें, तो वो सब लोग ठिठक सकते हैं अब अपर्णा यादव की स्थिति देखकर कि सालों साल की प्रतीक्षा के बाद राज्य महिला आयोग में उपाध्यक्ष का पद मिला मुश्किल से। और मुलायम सिंह यादव की जो फैमिली है, एक्सटेंडेड फैमिली है, उसने उत्तर प्रदेश में इतने बड़े पॉलिटिकल ऑरा को जिया है, इतने बड़े राजनीतिक आभा मंडल को जिया है कि उसको छोटी छोटी राजनीतिक चीजें समझ भी नहीं आती। 50 साल का मुलायम सिंह का राजनीतिक करियर रहा लगभग उत्तर प्रदेश में, तो उनके पूरे परिवार, 4 बार उनके परिवार, 3 बार मुलायम सिंह और 1 बार अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे, तो 4 बार उस घर में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की कुर्सी रही। तो उस परिवार का जो पॉलिटिकल क्लाउड है ना, राजनीतिक ऑरा, वो बहुत बड़ा है और सब सदस्य उसको एंजॉय करते रहे। और फिर जब मसला बहू का, सगी बहू का हो तो और ज्यादा गंभीर हो जाता है। तो इसलिए अब मुलायम सिंह यादव के परिवार, 72 परिवार के सदस्यों के बीच भी इस बात की चर्चा है कि अपर्णा यादव आखिर फिर भाजपा में क्यों गई, उनको भाजपा में क्या हासिल हुआ। ये एक बड़ा प्रश्न है जिसकी चर्चा आज भी हो रही है, कल भी होती रहेगी। धन्यवाद।